चलिए लाइव हो जाओ, ध्यान से सब सुनेंगे। एक सेंटेंस है, शांत हो जाओ, बस हो गया, अब कोई नहीं बोलेंगे। एक सेंटेंस है हिंदी का, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। इसी को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो हम कह सकते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए। देहात की भाषा में अधजल गगड़ी छलकत जाए। कहने का मतलब है अगर गागर मीन्स घड़ा अगर पूरी भरी हुई है तो उससे पानी बाहर नहीं आता है, सिर्फ मैं बोलूँगा। लेकिन अगर गागर खाली है यानी घड़ा खाली है, थोड़ी सी पानी है, तो वो ज़्यादा छलक करके बाहर आता है। इसी चीज़ को एक और बात में हम बता सकते हैं कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं। जिस पेड़ में फल लगते हैं वह पेड़ झुक जाते हैं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है, जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है और जो ज्ञान प्राप्त करता है, सच्चा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, वो व्यक्ति झुक जाता है। समझ गए? वो व्यक्ति झुक जाता है। झुकने का मतलब ये साष्टांग बिछ जाना नहीं, समझ रहे हैं ना? साष्टांग झुकने का मतलब है उस व्यक्ति का सम्मान करना। समझ गए? आज एक बच्चा था, उसने पूछा मुझसे कि आप बच्चों को आरएसएस में क्यों ले जाते हैं? समझ गए? आरएसएस में क्यों ले जाते हैं? आरएसएस का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने आज मुझे बताया, किसी ने इनको गलत जानकारी दे दी आरएसएस के बारे में। क्या जानकारी दे दी? गलत जानकारी दे दी आरएसएस के बारे में। जानकारी गलत क्या मिला इनको? उस जानकारी ये मिला कि आरएसएस में मुस्लिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आरएसएस जो है देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, देश में जो भी गलत काम होते हैं उसमें आरएसएस का हाथ होता है ना? आरएसएस का काम देश में दंगा फसाद करवाना, ये सब बताए जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई कुछ और है। हर एक समुदाय में, हर एक संप्रदाय में ऐसे लोग हैं जो किसी भी तथ्य को दबाना चाहते हैं जिससे उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, रुपये पैसे कमाने के लिए गलत व्यवहार करना, गलत उसके बारे में बक देना, बोलना। समझ गए? तो आज मैं जो है आपको आरएसएस के बारे में बताऊंगा कि आरएसएस क्या है। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जो अभी ये ऊपर लिखा है उल्टी भाषा, कैमरे में उल्टी आ रही है, इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना? समझ गए? ये हमेशा कार्य करती है देश के प्रति, यह हमेशा कार्य करती है देश के प्रति, यानी राष्ट्र के हित में जो काम करे वही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। जो राष्ट्र का काम करे, जो राष्ट्र की कल्याण की बात करे, जो राष्ट्र की कल्याण की बात करे वही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। समझ गए? जो राष्ट्र के हित की बात करे, जो राष्ट्र के उत्थान की बात करे, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। ये कभी ना तो हिंदू मुस्लिम किया है, ना तो कभी जातिवाद के पथ पे चला है। ये हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश के बारे में। समझ गए? तो आज हम इसके बारे में बोलेंगे। उस समय जब हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे
समझ गए? हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के सामने, ये हल्ला कर रहा है, कौन है ये? अंग्रेजी हुकूमत के सामने बोलना तक जो है बैन था कि आप अंग्रेज के विरुद्ध में बोल नहीं सकते थे। और उस समय इस संस्था का स्थापना हुआ 1925 ईस्वी में। कब हुआ? 1925 में इस संस्था का स्थापना हुआ। इस संस्था की नींव जो है 1925 ईस्वी में रखी गई। 2025 में इसका जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे। 2025 में इसका जो है आरएसएस का 100 साल पूरे हो जाएंगे। इनको बनाने वाले थे डॉक्टर केशव बलिराम, समझ गए? हेडगेवार, समझ गए? डॉक्टर बलिराम हेडगेवार। इसकी स्थापना जो है दशहरे के दिन, दशहरा होता है, उस दिन रखी गई थी 1925 ईस्वी में। शायद सितंबर महीना था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, सितंबर का महीना था। तो 1925 में इसकी नींव जो है रखी गई। लेकिन हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बताइए, कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में 70 साल तक किसका शासन रहा? कांग्रेस का रहा ना जी। हिंदुस्तान में 70 साल तक किसका शासन रहा? कांग्रेस का। क्या अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर गलत तरीके से देश में कार्य करता, दंगे फसाद, है ना, मार काट करवाता, तो क्या ये देश में ऐसी संस्थाएं रह सकती थी? इसको पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बैन लगा देता, लगाता कि नहीं? और इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं और बता दूं, इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। समझ गए? कहाँ है जी? नागपुर में, समझ गए? मोहन भागवत जी हैं, जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है? इनका नाम है क्या है? मोहन भागवत, है ना? सर संघ संचालक मोहन भागवत जी हैं, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, गलत बोल रहा हूँ क्या? ये काम होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुस्लिम हो जाएं। हमारा धर्म है, हमारा अपना धर्म है, उन बच्चे का अपना धर्म है। तो हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, समझ गए? बोलते हैं ना कि हमें क्या क्या राइट्स संविधान देता है, उसमें एक राइट्स ये भी है कि हम अपने खुले दिमाग से, खुले तौर पर किसी भी धर्म के गुणगान कर सकते हैं। अगर हमने हिंदू धर्म में पैदा लिया है, पहला नंबर तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। अगर हमने सनातन धर्म में पैदा लिया है, समझ गए? सनातन धर्म में पैदा लिया है, तो हमें सनातन धर्म को बचा के चलना है। क्या करना है? बचा के चलना है। इसीलिए हम लोग आरएसएस का सहारा लेते हैं। एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपने धर्म की बात करता है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे वारिस हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, उनको बताना हमारा काम है कि हम किस धर्म से हैं, हमारे धर्म की क्या कहानियाँ हैं, हमारे इतिहास कैसे हैं, हमारा इतिहास कैसा है। हमारा इतिहास है भगत सिंह, पूरे पार्क में फॉगिंग किया जा हमारा इतिहास है कि हमारा जो वीर कुंवर सिंह, 8 बजे हमारा इतिहास है आराम से लक्ष्मीबाई। क्या जी? नहीं है? ठीक है भाई तो साहब, धन्यवाद। महाराणा प्रताप, यही सब तो हमारे हैं पूर्वज, जो अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जो विदेशी आक्रांता से लोहा लिया, विदेशी आक्रांता, हून, यवन, डच, फ्रांसीसी, है ना, फ्रांस। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने हिंदुस्तान पे शासन नहीं किया, है ना। एक आया
महमूद गजनई, उसने हिंदुस्तान के बारे में कहानी सुना कि हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है। वो जब आया तो हिंदुस्तान को लूट खसोट के गया, लेकर के चला गया। ऐसे ऐसे कई विदेशी आक्रमणकारी आए और हिंदुस्तान को लूटा। तो हम बता रहे हैं आरएसएस के बारे में। तो आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, महाराष्ट्र। समझ गए? इसके सबसे बड़ा संस्था कोई है तो आरएसएस। क्या है? आरएसएस। समझ गए? आरएसएस। एक घटना है, जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, तो उन्होंने बोला कि नाथूराम गोडसे जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। जबकि आपको पता होना चाहिए कि 1930 ईस्वी में गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था। 1930 ईस्वी में गोडसे ने आरएसएस को क्या किया था? छोड़ दिया। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। में भी यही है ना जी? 30 जनवरी 1948 को आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, जानकारी मैंने बताया। तो इसके बारे में भी बहुत जो है हवा चला कि भाई आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो है आरएसएस का मिला हुआ आरएसएस का सदस्य था, उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। लेकिन सच्चाई बात यह है कि 1930 में ही नाथूराम गोडसे ने आरएसएस से रिजाइन कर दिया था। तो कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर वो रिजाइन मार दे तो क्या वो व्यक्ति जुड़ा हुआ कहलाएगा? क्या आप हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे ट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं, तो जब आप 10th 12th करके चले जाएंगे तो एक भाव पूर्ण रहेगा कि ये बच्चे हमारे थे, हमारे से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या मैं आप उस समय भी आपको अपने बच्चे, स्कूल के बच्चे मानूंगा? नहीं मानूंगा ना। जब आप टीसी लेके चले जाएंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आप क्या हो जाएंगे? दूसरे क्लास के बच्चे हो जाएंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे हो जाएंगे, है ना जी? तो इस तरह से जब आरएसएस को उसने 1930 में छोड़ दिया, तो फिर 1938 में जब गांधी जी 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई, तो फिर क्या ये एलिगेशन आना चाहिए आरएसएस पे? नहीं आना चाहिए। इसी सिलसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। शायद उन्होंने ऐसा काम नहीं किया देश के लिए जो करना चाहिए। समझ गए? शायद उनकी कुछ मजबूरी रही होगी उस वक्त। समझ गए? ये मजबूरी अब क्या थी हम वीडियो में तो नहीं कह सकते हैं, चौपट करके रख दिया। अब सोच रहे होंगे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं आज। ये इतिहास है बेटा, बताना बहुत ज़रूरी है। इतिहास, हमारे इतिहास से हमेशा खेला गया है। हमारे किताबों में क्या होनी चाहिए? हमारे किताबों में हिंदुस्तान के जो वीर सपूत हैं, हिंदुस्तान के जो माता बहन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इतिहास बचाने का काम किया, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्या हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में? क्या हम पढ़ेंगे हून यबन इनके बारे में पढ़ेंगे? ये हमारे कौन हैं? ये सब के सब अत्याचारी, लुटेरा, सब के सब थे। जब ये लोग कर तस्लते थे, कर अभी टैक्स लगता है ना, हम कोई भी चीज़ लेते हैं टैक्स नहीं लगता है जी। जब टैक्स लगता है तो उस समय भी बहुत सारे कर लगाए जाते थे, कर, टैक्स। समझ गए? कर लगाए जाते थे। तो आप सीखिए, जब कर लगाए जाते थे तो किसान कर को नहीं दे पाता था, टैक्स को पे नहीं कर पाता था। तो किसानों के घर से, हिंदुस्तान का जो किसान था, जो पूरे हिंदुस्तान को, शांत हो जाओ भैया, पूरे हिंदुस्तान को जो क्या देता था? भोजन। और अगर वो कर नहीं चुकाता था, उनके माँ बहन को घरों से निकाल करके ले जाता था। कितनी बड़ी ये पूरी मतलब कि कुप्रथा थी हमारे समाज में, लोग उसको मानते थे। तो क्या हम ऐसे अंग्रेज़ों का साथ देंगे?
क्या हम ऐसे आताताई आक्रमणकारी को साथ देंगे जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी उसको लूटने का काम किया? तो इस तरह से बहुत सारे एलिगेशन आया। तो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू उन्हीं की बनी हुई अभी है ना जी। दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, समझ गए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव में आकर के उन्होंने क्या किया? आरएसएस पे बैन लगा दिया। क्या किया? बैन लगा दिया, क्योंकि वो चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कि आरएसएस जो है आगे नहीं बढ़े, आरएसएस आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आरएसएस अगर आगे बढ़ेगा तो हमारे घर के हमारे जो वंश के लोग होंगे, अभी वंश में है ना सोनिया गांधी है नहीं, तो इस प्रकार से आरएसएस पे बैन हो गया। लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो 1949 में पुनः 48 में बैन लगा और 1949 में इससे बैन को क्या किया गया? हटा लिया गया। क्या किया गया? हटा लिया गया। 1949 में इस बैन को हटा लिया गया। आरएसएस पे जो बैन लगा था वह पुनः हटा लिया गया। समझ गए। आरएसएस में जो सदस्य होते हैं, उस समय जो सदस्य थे मात्र 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। उनका नाम मुझे पता नहीं है, अब सर्च मारोगे मिल जाएंगे। उनमें 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग। लेकिन आज के समय में आरएसएस में 70,000 शाखाएं चलती है, खाली सिर्फ हिंदुस्तान में। ये तो मिनिमम हम बता रहे हैं एक अंदाजा। आबादी जो है 60 करोड़ आबादी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्या जी किसी दिन गाली सिखाई गई वहाँ? अरे सिखाया गया गाली? नहीं सिखाया गया। क्या वहाँ पे खेल कूद करवाई जाती है? क्या वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है? क्या कभी ऐसा बताया गया कि वो मुस्लिम उसका सर काट के ले आओ? तो फिर अगर आरएसएस के बारे में कोई बोलता है तो क्या ये गलत नहीं है बोलना? है कि नहीं है? तो आरएसएस में 5 लोग थे और धीरे धीरे उसकी कितनी शाखाएं चल रही है? 70,000 शाखाएं चल रही है। कितने? 70,000 शाखाएं चल रही है हिंदुस्तान में। और इनके तो तकरीबन 12,000 स्कूल सिर्फ चलते हैं हिंदुस्तान में। कितने? हिंदुस्तान में 12,000 स्कूल। ये मैं मिनिमम कहीं सुना हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। 12,000 स्कूल चलते हैं। 50 से 60 करोड़ आबादी के 50 से 60 करोड़ लोग इनके जो है सदस्य हैं, संघी हैं। समझ गए। और अगर आप बीजेपी को जोड़ोगे, उनको 9 करोड़ शायद वोट मिला है उनके चुनाव में। कितने? 9 करोड़ वोट मात्र। क्या आरएसएस जिसको चाहेगा उस सरकार नहीं बन सकती है? बन सकती है कि नहीं? ये चीज़ें, हम तो ये सब नेताओं पे नहीं जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है आरएसएस जो है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। हल्ला बहुत हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कौन है? आरएसएस। इसको 153 देश ने मान्यता दे दिया है भैया। 153 देशों में इसकी शाखाएं लगती है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 153 देशों में शाखाएं लगती है। और 153 देश ने इसको मान्यताएं दे रखी है। और इसकी ऑफिस जो है, आरएसएस का जो ऑफिस है, 5 स्टार बिल्डिंग्स में चलते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में। समझ रहे हो? बड़े बड़े ऑफिसेस हैं इनके, 5 स्टार ऑफिस। तो अगर ये गलत काम करता, अगर ये दंगे फसाद का काम करता, अगर ये आतंकवाद फैलाने का काम करता, तो क्या ये हिंदुस्तान में रह पाता? जिस देश में आरएसएस का विरोध करने वाला 70 साल राज किया हो और उसका 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं, है ना? है कि नहीं? 100 साल पूरे होने वाले हैं। समझ गए। और जो है आरएसएस बहुत बड़ी ऊंचाई तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो बात यह है, इसमें
जो है प्रार्थना रखा जाता है, जो संघ लगता है, पहला तो सुबह लगता है जिसको प्रातः शाखा बोलते हैं, है ना। शाम में लगता है सायं शाखा बोलते हैं, है ना, शाम वाली शाखा। फिर एक होता है मिलन शाखा, जैसे हम गए थे खीर पूड़ी सब्जी वगैरह वगैरह बनवाए थे हम सभी संघ के लोग ने, तो हम लोग गए थे वहाँ, तो ये एक तरह का मिलन शाखा है। क्या है? हाँ, बीच बीच में कार्यक्रम होते रहते हैं, समझ गए। संघ में मंडली भी होता है। मंडली कहने का मतलब है गान बजान वगैरह वगैरह सब चीज़ होते हैं, समझ गए। इसमें पहले जो है 2 श्लोक गाए जाते थे, एक मराठी का श्लोक था और एक हिंदी का श्लोक। लेकिन धीरे धीरे जब शाखाएं बढ़ने लगी तो 15 वर्ष बाद जो है शाखा में एक प्रार्थना लागू किया गया, जो हम बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इस तरह से मैं दूंगा वीडियो में आपको, तो ये है, लेकिन ये गाया जाता है, ये प्रार्थना है, ध्वज प्रणाम है, ये सब समझ गए। ध्वज प्रणाम ऐसे किया जाता है। तो इस प्रकार से शाखाएं चलती है। 1962 एक और चीज़ मुझे ख्याल में आ गया कि जब 1962 में चाइना की लड़ाई हुई थी ना, 1962 में, ये देखो उधर अल्लाह कर रहा है सब। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था ना। उस समय हमारा देश क्या था, एक गरीबी के रास्ते पे था, क्योंकि हम किसी का गुलाम थे। और 74 में हम आज़ाद हुए, और क्या बोलते हैं 62 में, 1962 में 62 में चाइना ने हमारे ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, जिस लड़ाई में आरएसएस के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत मदद किया। क्या किया? मदद किया। किसका? हिंदुस्तान के जवानों का। अगर आपको बोल दे मोदी जी कि भैया सब चलो बॉर्डर पे, नहीं जाओगे, कौन कौन जाएगा? हाथ उठा बॉर्डर पे। ये लो, ये कहाँ गया? अरे कौन कौन जाएगा बॉर्डर पे? बॉर्डर पे कौन कौन जाएगा? अरे देखो कृष्णा भी जाएगा बॉर्डर पे, छोटा बच्चा हाथ उठाए हुए ऐसे कह रहा हम भी जाएंगे बॉर्डर पे। इसी तरह से उस समय आह्वान कर दिया 1962 की लड़ाई में कि संघ को क्या किया, चलो भाई संघ लोग जाएंगे, जवानों को पानी पिलाएंगे। ये भी तो देश के लिए काम करेगा। चलो जवानों के लिए खाना बनाएंगे हम, है ना। मैं बता दूं, संघ के जो लोग होते हैं वो अपना काम स्वयं करते हैं, खाना बनाते हैं। संघ में ऐसा नहीं कि संघ में कोई पार्टी हो रहा है, संघ में कोई पार्टी हो रहा है तो हमने हलवाई को बुला लिया बना, नहीं। संघ के लोग खुद करते हैं, जो भी करना है खुद करेंगे संघ के लोग। वो किसी की मदद नहीं मांगते। यही ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, किसी भी काम को कैसे करना है, समझ गए। तो इस तरह से संघ में तो भरपूर साथ दिया। नेहरू ने 1963 में 63 में, उस समय जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो उन्होंने परेड में शामिल कर लिया। हम लोग परेड भी करते हैं ना? नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं जी। फौज की तरफ परेड जैसे फौज होता है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो इस तरह से संघ में भी परेड होता है, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बोलते हैं, लेकिन चलते हैं। तो 63 में उस समय जो है परेड में आरएसएस के सदस्यों को शामिल किया गया और उनसे क्या किया गया, परेड करवाया गया, समझ गए। हाँ, और कुछ बातें मैंने आपको बताया कि आरएसएस के जो लोग होते हैं, संघी लोग जो होते हैं, वो अविवाहित होते हैं। जो प्रचारक होते हैं वो ब्याह शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। जो प्रचारक होते हैं वो शादी नहीं करते हैं भैया। हाँ, वो आगे देखा जाएगा ना, समझ गए। कह रहा है शादी, देखो। तो संघी लोग जो मुझे जानकारी है छोटी सी, वो मैं बता देता हूँ आपको, गलत जानकारी दिया गया। संघी लोग जो होते हैं शादी नहीं करते हैं। वो इसलिए शादी नहीं करते हैं क्योंकि उनका जीवन देश के लिए समर्पित हो जाता है। तो वो बीवी बच्चे को कैसे देखेंगे?
वो 24 घंटे बिना कुछ रकम लिए, बिना पैसे लिए, बिना कुछ किए हुए, है ना। कोई व्यक्ति को बोला जाए कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन तुझे संघ में काम करना होगा, घर छोड़ना होगा, कोई छोड़ेगा? भैया उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, है कि नहीं? तो उसको इनकम चाहिए कि नहीं? लेकिन संघ के लोग जो होते हैं किसी से ना तो चंदा लेते हैं संघ को चलाने के लिए, ना तो कहीं डकैती करते हैं, समझ गए? तो अपने पैसे से स्वयं सेवक सब चीज़ करते हैं, स्वयं सेवक सारा काम करते हैं। जो भी कार्यक्रम होगा उसको सब डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में मनाते हैं। बताओ इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई है? नहीं बुराई है। तो इस प्रकार से संघ प्रचारक बनने के लिए एक ओटीसी होता है। क्या होता है? ओटीसी होता है, जिसको हम फुल फॉर्म में जानेंगे तो वैसे ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप। क्या होता है? ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप, जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। अभी 11 से 18 दिन तक, 11 तारीख से 18 तारीख तक शाखा लगी थी, तो मुझे भी बोला गया आप जाइए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि आपको ध्यान में रखते हुए, है ना, कि भाई हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम कहाँ जाएंगे 16-17 दिन शाखा में। किसी दिन अगर छुट्टी रहा, गर्मी की छुट्टी वगैरह वगैरह, तो उस समय हम शाखा में क्या करेंगे, वर्ग का जो वर्ग जो लगती है उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये शाखा 7 दिन की होती है, नहीं तो 15 दिन की होती है। इन 15 दिन में, 15 दिन की शाखा हो या 7 दिन की हो, उनमें इनको फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कैसे कार्य करोगे शाखा में। सपोज दैट किसी के घर में आग लग जाती है, तो गांव के लोग दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? है ना, दौड़ते हैं ना बुझाने के लिए जी। जो मिल गया हाथ में, एक बाल्टी 2 बाल्टी पानी लेकर के दौड़ते हैं सब। ये शहर है, आप लोग नहीं देखे हैं, गांव में हमने देखा है, जो कि झोपड़ी में जब आग लगता है तो लोग दौड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब किसी देश में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप से बहुत सारे घर गिर जाएं, प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, जिससे उस राज्य का क्षति हो जाए, बाढ़ग्रस्त इलाके, वहाँ पे संघ के लोग जाते हैं और लोगों का रेस्क्यू करते हैं। क्या करते हैं? लोगों का रेस्क्यू करते हैं। क्या ये गलत चीज़ है? ये गलत चीज़ है संस्था में? नहीं, है ना। और लोग ऐसा बोलते हैं कि आरएसएस जो है हिंदू का एक संगठन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनमें धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। बदलाव ये आया कि 2002 में आरएसएस में 10,000 लोग जुड़े थे, समझ गए? 10,000 लोग जुड़े थे, जिसको बोलते थे मुस्लिम राष्ट्रीय मार्च, है ना, विंग्स बोलते थे, मुस्लिम विंग्स। जिसमें कितने लोग जुड़े थे 2010 में, सॉरी 2002 में, है ना, 10,000 लोग। आज तो लाखों लोग जुड़ चुके हैं इसमें। इनकी शाखाएं अलग लगती है, समझ गए? आरएसएस में कोई गुरु नहीं होता है। आरएसएस में कोई गुरु नहीं होता। अगर एक बहुत बड़ा अधिकारी है, संघ चालक है, प्रचारक है, जो भी है, वर्ग शिक्षक है, कोई भी हो, वो सब एक समान है। वो सभी के सभी एक समान है। अगर गुरु हम मानते हैं तो भगवा ध्वज को, है ना, किसको मानते हैं? भगवा ध्वज को। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग जो है वो ये कहते हैं कि देख लो हिंदू धर्म जो है ढकोसला है, यहाँ पे जो है बहुत सारे अंधविश्वास हैं। ऐसी बात नहीं है। हम पेड़ों को पूजते हैं कि नहीं? पेड़ के, पीपल के पेड़ में जल देते हैं। बरगद के पेड़ को औरतें पूजती है, घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है कि नहीं? सूरज को जल देते हैं कि नहीं? तो बताओ कि हम जो है पृथ्वी को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, नवग्रह को पूजते हैं, पेड़ वट वृक्ष को पूजते हैं, पीपल वृक्ष को पूजते हैं, है ना। बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है, नीम की पूजा होती है कि नहीं? तो बताओ, तो हमारा धर्म जो है वो तो वातावरण का प्रिय है
है ना, पर्यावरण प्रिय है, पर्यावरण मित्र है हमारा धर्म, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से हमारे धर्म के बारे में भी झूठा फैलाया जाता है और संघ के बारे में भी फैलाया जाता है। ऐसी बात नहीं है, समझ गए? बहुत लोग होते हैं जिनको भगवा कलर से दिक्कत है। भगवा कलर से क्या है? जैसे मैं ये पहन रखा हूँ, इस कलर से उनको क्या है? ये भगवा नहीं है, थोड़ा सा डीप चला गया ये, समझ गए? भगवा कलर। सूरज का सुबह सुबह रंग किसने देखा है? बताओ, सब लोग देखे हो? सूरज का रंग भी भगवा होता है। बताओ, जिस व्यक्तियों को भगवा रंग से दिक्कत है उसे तो सूरज से भी दिक्कत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सूरज से भी तो दिक्कत होना चाहिए जी। लेकिन क्या वो व्यक्ति सूरज से की रोशनी में नहीं रहता है? सूरज का प्रकाश नहीं लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? हैं? लेता है कि नहीं लेता है जी? ये कोई ऐसा भी व्यक्ति है बोलता है कि हम चांद को नहीं पूजते हैं, चांद में जो है मुस्लिमों को। अच्छा ये बताओ, शंकर भगवान के मस्तक पर क्या है? इसीलिए शंकर भगवान को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। जब हम शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो बताओ चांद की पूजा नहीं हुई? अरे भैया, यहाँ हमारे बगल में कोई खड़ा है ना, हमारे बगल में कोई खड़ा है, तो जैसे हम यहाँ खड़ा हो जाए, तुम आरती दिखाओ ऐसे ऐसे, है ना, तो हमें भी तो लगेगा, नहीं लगेगा? तो बताओ इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई है? कोई बुराई है इसमें? तो जिन व्यक्तियों को भगवा कलर से दिक्कत है वो पहले सूर्य की रोशनी लेना छोड़ दें, समझ गए? और हिंदू यानी सनातन धर्म का ये इतिहास कोई नहीं बता सकता है कि सनातन धर्म की स्थापना कब हुई, सनातन धर्म कब से है। जब से हमारी धरती है, जब से हमारा सृष्टि है, जब से हमारा सूरज चांद सितारे है, तब से ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं है, समझ गए? तो अगर कोई गलत पढ़ाता है तो उनको उसी समय जवाब दो कि भैया तुम ये बताओ, तुम आरएसएस के बारे में गलत बोलते हो, एक जो है कुछ चीज़ ऐसा बता दो जो आरएसएस गलत किया है, एक चीज़ भी कोई ऐसा बता दो। क्या हमें अपने धर्म की रक्षा करना अधिकार नहीं है कि नहीं? अगर एक विशेष वर्ग के लोग ये कह सकते हैं कि विशेष वर्ग के लोग ये कह सकते हैं मुस्लिम, वो सब के सब काफिर हैं, सब के सब काफिर हैं, गजवाए हिंद। तुम भी प्रेम से रहो, हम भी नहीं करें, हम देश जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए आरएसएस के बारे में कोई कभी बोले तो एकदम उसका विरोध कीजिए, समझ गए? अगर आरएसएस पे अगर कोई बोलता है तो समझिए हिंदुस्तान पे बोलता है, समझ गया? अगर हिंदुस्तान हमारी माता है, धरती हमारी माता है, तो इसको बचाने वाला अगर कोई पहरेदार है तो वो कौन है? आरएसएस, समझ गए? आरएसएस, समझ गए? तो इसलिए अब हमने इतनी बता दिया कि आरएसएस जो है 12,000 स्कूल 13,000 चलाती है, इसके थ्रू चलते हैं, समझ गए? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आरएसएस में जो जुड़े लोग होते हैं वो गरीब बच्चों का दाखिला करवाते हैं, पूरे साल की फीस तहसील के देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसलिए आरएसएस के बारे में गलत, और किसी ने बोला कि अगले दिन से जाओगे आरएसएस में तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, है ना? तो ऐसी बात नहीं है। आप जो हैं आरएसएस में जाइए, जिस दिन आपको लगे कि आरएसएस ने गलत बात किया है, मुझे बकाया है, उस दिन आप आरएसएस को रिजाइन दे देना, समझ गए? आरएसएस एक हमारे देश की नींव है हमारे, समझ गए? अब जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना क्या बताएं। चलिए, आरएसएस में जितनी जानकारी थी उतना मैंने बताया, है ना जी? इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, है ना? जय हिंद, जय भारत।